षटखंडागम की टीका धवल में वीरसेन स्वामी ने एक प्रकरण लिया है। उस प्रकरण में प्रभावना की चर्चा चल रही थी। बीच में ही आचार्य देव ये बोले कि जितनी प्रभावना अजैन मिथ्या दृष्टि करता है उससे 1000 गुने अधिक प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि करता है। जितनी प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि करता है उससे 1000 गुना प्रभावना जैन सम्यक दृष्टि करता है। जितनी प्रभावना जैन सम्यक दृष्टि करता है उससे 1000 गुना प्रभावना देशव्रती श्रावक करता है। उससे 1000 गुना प्रमत्त सय्यद मुनिराज करते हैं छठे गुण स्थानवर्ती। उससे 1000 गुना अप्रमत्त सय्यद मुनिराज करते हैं। ये क्रम चल रहा था। विचारणीय बात यह है कि मुनिराज जो कुछ भी नहीं बोलते हैं और सबसे अधिक प्रभावक मुनियों को कहा गया है। हम दिन में कितने प्रवचन कर सकते हैं और कहो, और छठे गुण स्थानवर्ती मुनि तो कदाचित बात भी करे, लेकिन सातवें गुण स्थान में तो बात करने का कोई अवसर ही नहीं है। फिर भी छठे गुण स्थान से अधिक प्रभावना सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज करते हैं। ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं वीरसेन स्वामी? ये जो हम जो बोलते हैं ये प्रभावना में उतनी दम नहीं है। सच्चे प्रभावक वे हैं जो बिना बोले ही सब कुछ मोक्ष मार्ग दिखा देते हैं। इसीलिए तत्वार सूत्र के बिल्कुल प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है। वहां पर जीव गया मुनि के पास और मुनि को पूछता है, भगवान सुखी होने का उपाय क्या है? वे मुनि कैसे हैं? निरूपण क्या है वहां पर? तो कहते अवाक विसर्गम, जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। कैसे वे मुनिराज? अवाक, बोले बिना ही, विसर्गम, बहुत बोलते हैं, और वपुषाम निरूपयंतम, इस मोक्ष मार्ग का निरूपण करने में उनका एक एक रोम समर्थ है। उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, जिनकी करनी ही कथनी रूप हो गई है। ऐसे मुनियों को ही चारित्र यह संज्ञा युक्त है, और प्रचुरता जहां पर शुद्धोपयोग की होती है ऐसे मुनियों को ही शुद्धोपयोगी कहा गया है। इसका आशय बताने वाली 7वीं गाथा से लेकर हम कल 14वीं गाथा का अध्ययन किया, जिसमें यह बोला गया ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। कभी कभार चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती कर लेता है, उसकी मुख्यता नहीं है। टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 2 नियम बताए हैं, आपको ज्ञान में होगा तो। जो जो गुणस्थान बढ़ता है त्यों त्यों शुद्धोपयोग की स्थिरता बढ़ती है और शुद्धोपयोग का बोलो अंतराल घटता है। 2 बातें होती रहती है। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं इसको। जैसे सबसे पहली बार कोई शिखर जी जाए, पहले तो वैसे ही लग रहा था उसको, क्या जाए, क्या है उसमें, मन चंगा तो कटौती में गंगा,
यहीं पर है, वहां पर क्या जाए। जैसे ही शिखर जी गया, उसका मन बहुत ही विरक्त हो गया। ये वे स्थान है जहाँ पर विरागी पुरुष ने पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति की। तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद रिजर्वेशन का टिकट था फिर से, तो जाना तो था ही। 2-3 दिन के बाद निकलते समय विचार ये किया, अब की बार फिर से आना है और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आना है। तो 1 साल के बाद फिर से रिजर्वेशन हुआ और अब की बार 8 दिन का रिजर्वेशन बना के आया था। बहुत ही अच्छा लगा, फिर से मन नहीं भरा, ऐसा लगा ऐसा नहीं चलेगा, 6 महीने में ही आऊँगा। और 6 महीने में आगे 8 दिन में काम नहीं चलेगा, अबे आना है तो कम से कम 15 दिन तो रहना ही है। 2 बातें होती जा रही है, बोलिए। एक तो अंतराल घटता जा रहा है, साल से 6 महीने तक आ गए हैं, और अंतराल घटने के साथ साथ वो स्थिरता भी बढ़ती जा रही है। अभी पहले आ रहा था, 2 दिन के लिए आया था, फिर 8 दिन के लिए आया है, फिर 15 दिन के लिए आया है। फिर ऐसा उत्तर होते होते एक ऐसे प्रसंग को विचार करो, चलो शिखर जी, अभी शिखर जी आया है, वो ये सोचता है अभी घर पर जाने में क्या पॉइंट है, अब यही बच जाएंगे आप, और वो पुनः फिर से शिखर जी से लौटकर घर पर नहीं जाता। ये तो एक उदाहरण मात्र है। सिद्धांत में हम आए, 4-5वें गुण स्थान में बढ़ते हुए क्रम में शुद्धोपयोग इस धारा से ही बढ़ता है कि फिर उसका अंतराल घटने लगता है, जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगता है, जल्दी जल्दी शुद्धोपयोग की प्राप्ति करने लगता है। और एक बार आत्मा में गया तो उसका जो स्थिति काल है, रहने का काल है, वह काल भी बढ़ता जाता है। और फिर बढ़ते बढ़ते अंदर बाहर करते करते 6वें 7वें तो कर ही रहा है अंदर बाहर, फिर 7वें से ये आगे बढ़ा 8वें की तरफ, फिर बाहर नहीं आता। यह भी स्थूल कथन है एक प्रकार से विचार करें तो। सामयिक और छेदोपस्थापना नाम के 2 चारित्र कहे, आपको ज्ञान में होगा, किसी को थोड़ी कठिन बात है। तत्वार सूत्र में 5 प्रकार के चारित्र कहे हैं, उसमें सामयिक और छेदोपस्थापना नाम के 2 चारित्र कहे हैं, और उनका गुणस्थान क्या बताया है, बोलिए कोई, बोलो भैया अनुज। सामयिक और छेदोपस्थापना, सामयिक तो 7वें से लेके, सामयिक और छेदोपस्थापना दोनों के गुणस्थान बताए हैं, 6वें गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक। इसका मतलब इसके बीच में भी वो जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना, ये निरंतर होता है। हमारे बस की नहीं है समझने की। हम तो इतना तक बोल के रह जाते हैं कि 7वें गुणस्थान से ऊपर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ये शुद्धोपयोग समझ रहे ना सब? शुद्धोपयोग कहो, आत्मस्थिरता कहो, चारित्र कहो, ध्यान कहो, यह सब पर्यायवाची है। स्वरूपाचरण चारित्र कहो, ये सब पर्यायवाची। तो 7वें गुणस्थान से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग भले ही हम कहें, लेकिन उसमें भी जुड़ना टूटना चलता रहता है। 9वें गुणस्थान तक जुड़ने को कहेंगे सामयिक, टूटने को कहेंगे छेदोपस्थापना। 8वें 9वें में भी चलता है ऐसा, जुड़ना और टूटना, सूक्ष्म कथन है। फिर 10वां और ऊपर का गुणस्थान पकड़ लिया, शुद्धोपयोग की पूर्णता हो जाती है 12वें गुणस्थान में। और खास तौर पर यहाँ पर जो शुद्धोपयोग की चर्चा आ रही है, जिसका फल अभी केवल ज्ञान बताने वाले हैं, वो शुद्धोपयोग कोई हमारा तुम्हारा शुद्धोपयोग नहीं है, और वो तो मुनियों का शुद्धोपयोग है जो 7वें गुणस्थान में आरूढ़ हुआ है, और वो भी कोई उनका ही शुद्धोपयोग नहीं है जो 7वें से फिर 6वें में आने वाला है। यहाँ पर उस शुद्धोपयोग की चर्चा है, विशेष शुद्धोपयोग की, जो 7वें से ठेठ आगे ही बढ़ने वाले हैं और केवल ज्ञान लेकर रहने वाले हैं अंतर मुहूर्त में। 2 समय कम 48 मिनट, इतने काल तक के लिए यदि वह स्वरूप स्थिर रहता है तो केवल ज्ञान होने का नियम है। बस ये उस शुद्धोपयोग की चर्चा चल रही है, आम शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं चल रही है। 4वें 5वें की तो चल ही नहीं रही है। वे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि जो फिर 6वें गुणस्थान में आने वाले हैं, उनके भी शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं है। वे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि जो ठेठ श्रेणी पकड़ने वाले हैं।
और श्रेणी भी कौन से पकड़ेंगे? ये उपशम श्रेणी की बात नहीं है जो 11वें स्थान से फिर गिरेंगे। ये क्षपक श्रेणी पकड़ेंगे, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, और तुरंत लगकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे शुद्धोपयोग की चर्चा यहाँ पर करना अभिष्ट है। ये विशेष प्रकरण है, चाहे जहां नहीं लग सकते। 13वीं गाथा को आज हमको देखना है। 13वीं गाथा में सहज एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यह जो शुद्धोपयोग होता है वह कैसा है? कैसा है मतलब उसके फल में क्या क्या मिलेगा? यह जीव लौकिक जीव है, वह फल के प्रयोजन से कोई भी कार्य करता है, बनिया बुद्धि है, हर जगह उसको एक प्रश्न पूछने की आदत है, इससे हमें क्या मिलेगा? तो ये जो शुद्धोपयोग है वो कैसा है, ये सामान्य रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है। तो आचार्य देव ने ये 13वीं गाथा स्पेशली उसके लिए लगाई है कि शुद्धोपयोग से क्या मिलेगा हमको। हम पढ़ते हैं, ये 13वीं गाथा आप सबके पास होगी। ऐसयमाद समुत्थम विषयातीतम अणोवमनंतम अवच्छिन्नम च सोहम शुद्धोगपसीदानम। कैसा है वो देखिए। ऐ संयम अतिशय युक्त है। ऐ संयम लिखा है ना, अतिशय युक्त। आद समुत्थम आत्मा से उत्पन्न, आत्मोत्पन्न। शुद्धोपयोग की क्वालिटीज दिखा रहे। जो शुद्धोपयोग उत्पन्न होता है वह कैसा है? अतिशयकारी, एक। दूसरा आत्मोत्पन्न, 2। तीसरा विषयातीत, 3 विशेषण हुए। चौथा अनुपम, 5वां अनंत, 6वां अविच्छिन्न। इसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है हमको अभी। 6 विशेषण वाला है ये शुद्धोपयोग। कौन कौन से विशेषण वाला? इस शुद्धोपयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, फल बताया जा रहा है। शुद्धोपयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो कैसा है? अतिशयकारी है। दूसरा विशेषण आत्मोत्पन्न है। तीसरा विषयातीत। चौथा अनंत, अनुपम। 5वां अनंत। 6वां अविच्छिन्न। बराबर हूबहू एक गाथा आने वाली है थोड़े दिन में, 76वीं गाथा, 76। बिल्कुल इसकी उल्टी है वो गाथा। यहाँ पर जो विशेषण है बिल्कुल उसके उल्टे उल्टे विशेषण वहां पर है। क्यों? ये अतीन्द्रिय सुख की चर्चा है, वो वहां पर इंद्रिय सुख की चर्चा करेंगे। इंद्रिय सुख कैसा है बिल्कुल इसके उलट उलट दिखाएंगे। यहाँ पर अनंत कह रहे हैं, वहां पर कहेंगे वो शांत है। यहाँ पर कह रहे हैं वो स्वाधीन है, वहां पर कहेंगे वो पराधीन है। ऐसे 6 विशेषण वहां पर भी लगाकर वो शुभोपयोग अधिकार का वो प्रकरण चलेगा वहां पर। 76वीं गाथा में किसका प्रकरण है? शुभोपयोग। शुभोपयोग मतलब उससे मिलेगा क्या? इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख कैसा है? इसलिए हे जीव, इंद्रिय सुख इतना अहितकर है, आप छोड़ो। किसको छोड़ो? उसके कारण शुभोपयोग को छोड़ो। हे जीवो, ये शुद्धोपयोग का फल अतीन्द्रिय सुख है, हितकर है, इसलिए हे जीवो बोलो शुद्धोपयोग को अंगीकार करो। यह प्रकरण चल रहा है। पहला विशेषण इन्होंने दिया है अतिशयकारी। हम इस पर चर्चा करते हैं। अतिशयकारी का अर्थ करते समय टीका में ऐसा बोला, जो अपूर्व है। क्या अर्थ देते हैं टीकाकार? अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय है। लोक में अतिशय किसको कहते हैं? हम थोड़ा सा विचार करें। लोक में कोई बीच रास्ते पर खड़ा है और वो कुछ हाथ चालाकी से कोई पक्षी है और पक्षी को एकदम वो दिखाए सबको ये पक्षी, और एकदम हाथ बदल के वो एकदम दिखाए ये गेंद। लोक में इसको अतिशय कहते हैं। आचार्य देव ये कहते हैं तत्किम, उसमें क्या हुआ? एक पुद्गल का परिणमन इस रूप होता ही रहता है। हम जब प्रथमानुयोग की तुमको कहानी सुना रहे थे एक दिन,
अकृत पुण्य की, अपने यहाँ अकृत पुण्य की कथा आती है। धन्य कुमार नाम था ना उसका। ऐसी कथा आती है कि इतनी गर्भ श्रीमंती, आगर्भ श्रीमंती, कितने 200 करोड़ दिनार के मालिक उनके पिताजी, सेठ, नगर मान्य सेठ थे। और जैसे ये गर्भ में आया अकृत पुण्य, ये गर्भ में आते ही आते इतनी संपत्ति नष्ट हुई कि जन्म होते होते बिल्कुल कंगाल हो गए थे। प्रथमान्वित में घटना आती है अपने यहाँ, पिताजी मर गए, सब हो गया। और ये दुर्दशा हुई कि उसकी माँ को काम करने की नौबत आई। अब काम कहाँ करें, उस गांव में तो कोई काम दे भी नहीं सकता, और ये भी वहां पर काम नहीं कर सकती। जहां पर ऐसे स्थान में हम रहे हैं, इतने पुण्य आयशो आराम में, उनके बीच में फिर ऐसी दशा, तो उसने सोचा कि हम दूसरे गांव जाए, वहां पर कुछ काम देखें। दूसरे गांव गई, काम ढूंढते ढूंढते चबूतरे पर एक जन बैठकर मंजन कर रहा था। वो मंजन करने वाला कौन? मंजन करने वाला कौन था? अरे ये उन्हीं के फर्म का मुनीम, आज उसके पुण्य का इतना उदय आ गया था, आज वो बन गया था इतने करोड़ दिनार का मालिक। जैसे उसने देखा, अरे ये तो हमारे मालकिन है, हमारी सेठानी है, पहचान नहीं दी, लेकिन ये भी सज्जनता ही है। ज्ञानी जन कुछ भी करे वो सज्जनता ही है। सज्जनता क्यों? अभी हाल हम पहचान देंगे, वो हमको चेहरा नहीं बिड़ा सकेगी, पहले प्रतिकूलताग्रस्त है। उसने शायद पहचान लिया, उन्हें पहचान लिया, कोई काम मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा बहन जी। अब क्या काम करेंगे? रसोई का काम? हाँ, रसोई का काम मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपकी रहने की व्यवस्था यहाँ सब व्यवस्था बना देने की। बहुत उपकार मानता था मालकिन की, लेकिन पहचान नहीं दिया आखिर तक। कहने की एक बात कहनी है मुझे, देना चाहा भर भर के, आपको ख्याल में होगा, स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए भर भर के। और जैसे स्वर्ण मुद्रा यहां से दी मुनीम ने, सेठ ने, वो अभी जो बन गया था सेठ, यहां से स्वर्ण मुद्राएं जा रही, और वहां पर आते आते हाथ में बोलो अंगारे हो रहे, अंगारे है, ये क्या? सेठ आप भी हमारी परीक्षा ले रहे हो? अरे कैसे बताए, उदय पाप का है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता हुआ भी स्पर्श करते ही एकदम विपरीत। और जब महापुण्य का उदय होता है, सोमा सती वगैरह देखा होगा आपने, सांप को भी छू रही है, वो हार हो रहा है। आग में भी प्रवेश कर रही है सीता, बोलो वो पानी हो रहा है। पाप पुण्य की कितनी विचित्र लीला है। देने वाला चाह कर भी नहीं दे सकता उसको वो चीज। समझ में आ रहा है? देने वाला खूब चाहे हम इनको ये देवे, उनका पुण्य चाहिए ना। वैसा तुम्हारे पलड़े में पुण्य ही नहीं है। बहुत चाह चने भर के दे, चने खाने के लिए, वो चने भी नहीं दे सका। कैसे पाप का उदय होता है सामने वाले का। हम सोच कर रह जाते, उसको ये देना, उसको वो देना। आइन टाइम वो चीज निकाल कर भी रखते हैं, वो आए, फिर आइन टाइम वो फिर उससे पहले दूसरा कोई आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, वो मिलती नहीं उसको चीज। अरे आदिनाथ की कैसी हालत हो गई, पूरे सब अयोध्या नगरी चाह रही है उनको देना। पाप का उदय है। देने वाला कौन, लेने वाला कौन, इस अहंकार में हम क्यों नाचे। देने वाला देत है, लेने वाला लेत। बोलो लोक भरम मेरा करे, याते नीचे नैन। अमरचंद दीवान, अमरचंद दीवान जब भी कोई दान देते थे नीचे देखते थे। उनको किसी ने पूछ लिया, अब नीचे क्यों देखते हो दान देते समय? कहते कमाल करते हैं लोग भी। लोगों ने जब बात सब फैला रखी है अफवाह यहाँ पर कि अमरचंद देता है। अरे अमरचंद थोड़ी देता है, सामने वाले का पुण्य दे रहा है उसको। देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है? और लोग फोकट में मेरा भ्रम कर रहे हैं कि अमरचंद ने दिया। ये मुझे बात बिल्कुल नहीं सुहाती। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य, राजा बहुत संतुष्ट हो जाए ना सेवक के ऊपर। भाग्यात् परम नैष ददाति किंचित, भाग्य से ज्यादा उसको भी कुछ नहीं दे सकता। राजा बहुत खुश हो जाए ना सेनापति पर, दे सकता 2-4 गांव। और बहुत खुश हो जाए झाड़ू पोछे वाले पर, उसको क्या देगा? उसको देगा 2-5 गांव, जमाई बनाएगा उसको।
आखिर उसका जितना भाग्य उतना ही तो उसको मिलेगा। देने वाला कोई राजा थोड़ी है। अतिशय की बात चल रही थी मुझे कहना क्या था वैसे, कोई जादूगर है, बीच रास्ते में कोई एक चीज से दूसरी चीज बना के दिखाए, लोग उसको अतिशय मानते हैं। ओह ये क्या है? आचार्य देव कहते हैं क्या है? तत्किम, एक पुद्गल का दूसरे पर्याय रूप परिणमित हुआ है। आश्चर्य देखो, यहां पर कोई जीव मर जाता है, 4 समय के अंदर अंदर नई देह धारण करता है। पुद्गल का परिणमन समझ में आ रहा है? ये शरीर छोड़ा, 4 समय के अंदर देवगति में जाना है मान के चलो, वहां पर बिल्कुल अंतर्मुहूर्त में एकदम वैकृत शरीर, वहां पर सर्वांग सुंदर। ये कितनी देर की बात है? ओनली अंतर्मुहूर्त की बात। पुद्गल की समझ में आता है? आचार्य देव कहते हैं अतिशय ये कुछ नहीं है। अतिशय मतलब लोक में वंडर। आप अंग्रेजी समझते हो? वंडर कितने वंडर्स हैं? 7। नाम गिनाओगे? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एटसेट्रा, है ना? 7 अजूबे माने जाते हैं, अजूबे। आचार्य देव कहते नहीं, अतिशयकारी चीज तो आत्मानुभव है, शुद्धोपयोग है। क्यों इसमें अतिशय क्या हुआ? देखो ना, थोड़ी देर विचार करो। आपको पता है ऐसा डाइट है मेरे पास, बिना भोजन के ही पेट भर जाता है। यह कोई चमत्कार की बात होगी। भगवान के सामने जाकर खड़े रहो, आपको यह पता चलेगा, बोलो बिना बाह्य सामग्री के भी सुखी होने का उपाय उनके पास है। यह चमत्कार है। चमत्कार ये थोड़ी है बाहर का है। बिना कपड़े पहन के भी कोई सुखी हो सकता है, बिना भोजन के भी ऐसा हो सकता है। ठंड भूख प्यास ये बाधा है, बिना पंखे के ऐसे काम चलेगा? तो कहते अरे इतनी गर्मी का टाइम है तो कुछ नहीं, कैसे काम चलेगा? ये अतिशय है, अतिशय इसका नाम है। नहीं मुझे गर्मी नहीं लगती, अरे इतना सब पसीना बह रहा है सबको, इनको पसीना ही नहीं आता। देखो ये अतिशय लोक का ये लोकोत्तर अतिशय तो देखो, बिना बाह्य सामग्री के सुखी होने की कला अवगत है भगवान को, मुनियों को। लोगों को देखे ये खाते नहीं, ये पीते नहीं, नग्ने रहेंगे, जंगल में ऐसे रहेंगे, लू लपट सब ऐसा ही चलेगा, और फिर भी सुखी संपन्न। ऐसी क्या चीज है उनके पास अतिशयकारी? तो कह रहे शुद्धोपयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह अतिशयकारी है। बाहर की जगत की, बाहर में तो अतिशय क्षेत्र के नाम पर क्या है, थोड़ा सा पानी निकल गया, ये अतिशय क्षेत्र। लोग वही अतिशय मतलब आखिर हुआ क्या है उसमें, ऐसा हुआ क्या, और फिर उसी का साधन बनाकर फिर पैसे बटोरने के काम होते रहते हैं। समझ में? यहाँ पर चंदन बरसता है अष्टमी के दिन, यहाँ पर फला बरसता है, यहाँ पर ये बरसता है, उसमें क्या हो गया? तत्किम, अतिशय तो ये है ऐसी दृष्टि, अ मैजिक दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। आपको एकदम बदला सा सब कुछ दिखेगा। नहीं समझ में आता? आगे सुनो, देखो सुनो। आंखों का ऑपरेशन होना था किसी का, अंधा है, डॉक्टर ने कहा ठीक हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन किया, महीने भर आंखें बंदी रखी, करते हैं ना। फिर महीने के बाद सब टीम वहां पर जमा होती है, आज आंखें खोलनी है, आज परीक्षा होगी इसकी, पहले तुम धीरे धीरे आंखें खोलना, धीरे धीरे आंखें खोलना। और जैसे वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है, उसको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, वो एकदम चिल्लाता हुआ उठता है, यूरेका, मिल गया, सब दिखने लग गया। देखो ये मैजिक है, मैजिक। उसी प्रकार जब आत्मानुभव होता है, शुद्धोपयोग होता है, जब अंदर डुबकी लगा के आता है, उसको दुनिया की तरफ देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। जिसको कल तक अपने अपने लगते थे, एक झटके में परायत्व आ जाता है। एक झटके में, एक थोड़ी सी बातों में जो विभल हो उठता था, अरे ये क्या हो गया, वैसे क्या हो गया, अभी सब में देखते हैं पुद्गल का परिणाम, पुद्गल का परिणाम समझ में आता है। उसको कुछ अचंबा लगता नहीं है किसी बात में। समंतभद्र स्वामी ने छंद लिखा, उसमें लिखा विस्मय होना यह अतिचार है, ज्ञानी जनों को विस्मय नहीं होता। कोई बिल्डिंग देखने में आई, ऐसी पलट कर नहीं देखता ज्ञानी। तत्किम, उसमें क्या हो गया? कोई घर छोड़ के बाहर जा रहा है, ये हुई ना बात। अतिशय तो ये है, मंजिल पर मंजिल बढ़ रही, ये अतिशय नहीं है। इतनी सब सुख सुविधा होते हुए भी ये कौन है जीव जो ठोकर मार के निकल के जा रहा है?
एक तो वे लोग हैं जो तरस रहे हैं, हमको भी दो, हमको भी दो। फिर ट्रकों पर लिखा रहता है, हैरान मत होना, भगवान तुझे भी देगा। मैं कहता हूं अपन को भी लिखना चाहिए, हैरान न होना, अच्छे अच्छे छोड़ के चले गए, भगवान तुम्हें भी देगा। ये कितना बड़ा प्रलोभन है, बेचारे जीवन लगा देता है, अभी देगा, अब देगा, अब देगा, और कब देगा। धैर्य नहीं है अज्ञानी के पास, अज्ञानी वेट नहीं कर सकता, उसके धैर्य में भी निरंतर आकुलता है। 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, 3 दिन बचे। और ज्ञानी कितना धीर है, सामने वस्तुएं बार बार दिखे, उसको आग में उठा कर नहीं देखता। समझ में आ गया? तत्किन, कितने वैभव अतिशयों की प्राप्ति हुई, कुछ भी नहीं लगता उनको। विष्णु कुमार मुनि को कहना पड़ा, आपको रिद्धि प्रकट हो गई है। अच्छा, रिद्धि प्रकट हो गई है, कुछ भी नहीं लगता उनको। ऐसा ग्रंथों में अपने उल्लेख है, मुनियों का ऐसे ऐसे रिद्धि हो जाती, जिस पेड़ के नीचे जाके बैठे, बोलो अनुज, 12 मासी के फल आ जाए, तालाब कोई सूख गए, वहां पर जाकर बैठे, तालाब भर जाए, उनको कुछ भी नहीं लगता। और सनत कुमार का आता है, थोड़ी थूक लगाए, कोड़ हो गया तो वो पूरा मिट जाए। अतिशय तो ये है, फिर भी विकल्प तक उत्पन्न नहीं होता। धन्य है वे जीव, परम धन्य है वे जीव, जिनको विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता बाहर संबंध में। वे भी जीव कुछ कम धन्य नहीं है, जो विकल्प होते ही उसका भेद ज्ञान करते हैं। लेकिन अरे रे, कैसे है वे जीव, जो विकल्प होते ही उसकी पूर्ति में निरंतर अहर्निश लगते रहते हैं। समझ में आया? उनको विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। किनको? उत्कृष्ट ज्ञानी जीव है, उनको विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता कि हम भी एक बार थूक लगा के देखे। सब जानते हैं, बद्दी खबर छे, कुछ भी नहीं लगता उनको। समझ में आया? ये अतिशय यहां पर ये बोला जा रहा है कि अतिशय है, शुद्धोपयोग होने के बाद पूर्ण दृष्टि बदली सी लगती है। फिर वहां पर हानि और लाभ, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया। क्या बोलिए, इसमें हमारा क्या आया? ओहो, भवभ्रमण के अवसर बढ़ रहे हैं हमारे, ये सहयोग, ये इतना प्रलोभन। इसलिए भीड़ आदि ये ज्ञानी को काटने लगती है, लोगों का संपर्क है, काटने लगता हो, इसमें मेरा शुद्धोपयोग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। चलो, तहनानी नानी। ज्ञानी ज्ञान निधि को लेकर गुप्त एकांत वन में जागता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आएंगे, कैसे चल रहे हैं, आएंगे कैसे चल रहे हैं, स्वास्थ्य चल रहा है, स्वास्थ्य, इतने जन आएंगे, बार बार माथा खाएंगे, शुद्धोपयोग ठीक से नहीं रहेगा हमारा। इनसे दूर हमको जंगल ठीक है। समझ में आता है? ये अतिशयकारी चीज है। ऐसा कौन सा टॉनिक है उनके पास कि बिना भोजन के भी, बिना कपड़े के भी, बिना घर के भी जीवन चल सकता है, बिना पानी, जिसको हम बेसिक नीड्स मान बैठे। कुछ नहीं, सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए कि नहीं? कैसी बात करते हो तुम? और ऐसी जादू है उनके पास कि बाहर की कोई आवश्यकता उनका आवश्यकता, अरे देह भी रहे, चाहे लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, ये धन आए जाए, इसमें मेरा क्या? ये अतिशयकारी चीज, पहला विशेषण दिया। जो शुद्धोपयोग से उत्पन्न सुख है वो अतिशयकारी चीज है, और ये जो उत्पन्न करे वे जाने। नहीं तो बाहर वालों को क्या है शब्द जाल में, अतिशय मतलब ऐसा क्या होता होगा? विचार कर सकते हैं आप, जिसके पीछे सब कुछ दांव पर लगा दिया है रामचंद्र जी ने, संपूर्ण एक कर दिया है, रात दिन एक ही विचार कर रहे हैं। क्या अब हम भोजन भी करेंगे? तो सीता की प्राप्ति के बाद सीता सीता दिख रही है, उसके पीछे युद्ध रचा, उसके पीछे क्या क्या नहीं, कितने जन जुड़ गए उसमें, अच्छे अच्छे जुड़ गए सब, कितनी बड़ी टीम। और देखो मैजिक शुद्धोपयोग की, जैसे ही शुद्धोपयोग हुआ, मुनि दीक्षा अंगीकार करी, यही वे राम थे जो सीता ने हल्का सा मना कर दिया। उन्होंने, ये मैं जा रही हूं आर्य का दीक्षा लेकर, ये बेहोश होकर गिर गए थे। पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं लोग, ये पुरुषोत्तम बेहोश हो गए हैं। सब देखो, सब पचा सकता है, वनवास की प्रतिकूलता है, एक पत्नी का योग नहीं पचा सकता ये। और ये जीव को ताकत कौन देवे, कौन समझाए? ये शुद्धोपयोग ने उसको समझाया है, और इस तरह का समझा दिया है जो कोई शुद्धोपयोगी बनकर बैठे हैं। वो सीता का जीव, प्रतीन्द्र का जीव, 16 स्वर्ग से लौट के आया। सीता दूसरा कुछ नहीं चाहती थी। क्या चाहती थी? मिलके चले जाएंगे, मिलना जुलना होता नहीं, आग खोल के देखने का भी भाव नहीं हुआ। समझाओ तो सही। और सीता ने भी कैसे षड्यंत्र रचे,
कैसे षड्यंत्र, रावण का आवाज बनाकर, रावण की भेष बनाकर, हे राम मुझे बचाओ, ये मेरा हरण करके लेके जा रहा है, फिर से याद आए और मोह से फिर मोहित हो, अरे मेरा देह भी चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहे? कोई किसी के रक्षक भक्षक नहीं है, यहाँ पर सब अपना ही किया हुआ बीज फलीभूत हो रहा है। कोई किसी की ठेकेदारी किसी के माथे नहीं है। हम व्यर्थ में फिजूल में ही ऐसा क्यों मान रहे हैं? समझ में आ रहे? जिसको एक बच्चा है हम ज्यादा विकल्प नहीं करते, ज्यादा बच्चे, अरे 3 बच्चे होते तो उनका विकल्प करता। श्रद्धान में तो उतना ही पड़ा है अनंतानुबंधी। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि लोग ये कहते हैं हम ज्यादा नहीं उलझते किसी में, हम तो इतना 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 ही उनका, हम ज्यादा लोगों में उठते। कुछ लोग ज्यादा जनों में कम मोह करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम लोगों में ही ज्यादा मोह करते हैं। बात तो एक ही हुई। आप भ्रम पाल रहे हैं, हम सब बहुत भ्रम में हैं। हमें छोड़, देखो हमने शादी में जाना बंद कर दिया। आप जानते हो एक भी रिश्तेदार को हमारी तरफ से कौन नहीं जाता, और यहाँ तक बात नौबत है वे भी अपना हमको कुछ नहीं मानते। अभी सब टूट गया है लिंक्स, हमारा बहुत निश्चित दायरा है। तो बीवी बच्चों के प्रति भी राग टूटा ही होगा, इसकी मत पूछो। और जितना राग वहां बाहर में समेटा था, देखो हमने विषय क्षेत्र सीमित किया है, राग तो उतना ही है आज है। आप समझते हो, राग कोई घटा है ऐसा नहीं, उसका एक तो व्यू चेंज किया है हमने, विषय बदला है। और साधर्मी को थोड़ा कुछ संकट हो जाए फिर निरंतर विभल। समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है उनको, वे क्यों स्वाध्याय में नहीं आ रहे, फिर एक जन भी प्रवचन में टाइम पर नहीं दिखे। समझ में आ रहा है? क्यों भैया वे क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? बोलो उनको बुलाओ भैया, उनको बुलाओ। ए भैया तुम बैठो भैया, तुम क्या दिक्कत आ रही, तुम आत्मकल्याण नहीं करना है क्या? ये मोह का रूप है एक। समझ में आता है? बाहर से पूरा हटाया, यहाँ पर पूरा केंद्रित किया। इसलिए मुनियों को भी एक नियम आया है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। यदि 6वें गुणस्थान में पूर्ण अंतर मुहूर्त व्यतीत हो जाए मुनियों का, उपदेश देते देते कितना 2 समय कम 48 मिनट, तो क्या गति कही अनुज? उनको गति 5वां और 4वां गुणस्थान नहीं कही है, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। बहुत बड़ा अपराध किया है आपने, मुनि होकर पूरा अंतर मूर्त बाहर लगा दिया। अरे हम पढ़ाई तो रहे थे दूसरों को। मोह का उद्रेक है। समझ में आ रहा है? उन्मत्तम चेष्टितम ऐसा लिखा समंत भद्र स्वामी ने उसके लिए, कि दूसरों को उपदेश देना ये उन्माद की चेष्टा है। कोई किसी को समझा नहीं सका रे, जितने भी समझे सब अपनी योग्यता ही समझे। तो बल्लभ सिद्धार्थ जी ने अपने प्रस्ताव उसमें लिखा है अर्धकथानक में, उन्होंने ये लिखा है कि कोई किसी को समझाने से समझता नहीं है। किस प्रकार, जिस प्रकार वो बालक अवस्था जाने पर अपनी योग्यता से ही युवा अवस्था आ जाती है, उसी प्रकार। उदाहरण क्या दिया, समझ में आया? हमारे लाख चाह करने से डैडी मुझे बहुत पहले आ जाएगी क्या? वो युवा पहले हो जाएगा क्या? वो योग्यता है, काल निश्चित है उसका। उसी प्रकार किसी का कब क्या होना है सब निश्चित है। हमारे विकल्प से कुछ नहीं होता, कार्य विकल्पों से नहीं होता। मूर्ख यो ही बोझा ढोता, रात दिन ये बोझा माथे पर है बाहर। समझ में आए? मुझे ये करना, मुझे ये करना, कल ये विषय चलाना, बाहर में डूब रहे हैं। बाहर में कितना अंतर है, समझ में आता है? और है तो मिथ्या तो कई रूप है, लेकिन स्वीट पॉइजन है। हमको किसी व्यापार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब बाहर क्या, आज 20 पेजेस पूरे करने हैं बाहर, आज इतनी गाथा पूरी करनी है बाहर। अब बाहर समझते हो, इजी अप्रोच नहीं। पूरा करने वाला मैं कौन होता हूँ? और ग्रंथों का कोई पार थोड़ी है। पूरा तो अपने शुद्धोपयोग करना है। शुद्धोपयोग के लिए ये सब बाह्य साधन है। कोई पूजा पूरी नहीं होती, कोई स्वाध्याय पूरा नहीं होता। और जिस समय शुद्धोपयोग की पूर्णता हुई, बस हटा दो इनको। ये हस्तावलंब थे, सब हस्तावलंब थे। भगवान के सामने शुद्धोपयोग का भाव बने, चूकना नहीं चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से हटना नहीं चाहिए। समझ में आया? देखते हैं, मुनिराज आहार करने के लिए गए, ऐसा लिखा चावल का एक कण पड़ गया, गिर गया। चावल का एक कण कैसे, देते देते सहजता में गिर गया किसी का, उतना ही ले लिया। अचानक ये लगा, कहा शुद्धोपयोग में मोहर विचरण करता था, कहा यहाँ पर उनके हाथ ऊपर, मेरे हाथ नीचे, अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ बहुत अटपटा लग रहा है। तुलसी बोलो, तुलसी
कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वह दिन मरण करो। ना ना ना, हमसे संभव नहीं है। चलो बहुत टाइम हो रहा है। वहां पर सब शुद्धोपयोग में बैठे हैं, शुद्धोपयोग में झूल रहे होंगे वहां पर सब मुनि। मैं कैसे आहार करने के लिए निकला, थोड़ा कुछ लिया, ये चल करे ज्ञानमय ही नित भोजन। ज्ञान भोजी है, ये कौन जान सकता है वे भोजन करते हैं कि नहीं। अरे ज्ञानी को भी चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती भी कुछ खाते पीते नहीं है, समझ में आया। वे तो संयम को पुष्ट करने की चेष्टा है। ये भोजन करना भी उनका हमेशा भोजन को छूटने के लिए है। देखो मैं अभी कहकर आया, मैंने अभी एक जगह कहा, वो वहां से एक जन काम छोड़ रहा था मंगलाजन से। मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। मुझे मिलने आया, अपन कोई समाज की ठेकेदारी नहीं पाले, लेकिन कोई आपने को आया, पंडित जी मैं जा रहा हूं, कोई समस्या है क्या तुमको, तो मेरे स्तर से उसको मैं ठीक करूंगा। नहीं बोले मन नहीं लगता यहाँ पर, क्या समस्या बहुत जटिल है इसकी। बोल रहे मन नहीं लगता मेरा यहाँ पर, इसको बीवी बच्चे नहीं दिखे तो तड़पता है, परेशान होता है। एकांत के लिए तड़पता नहीं है। ओ कहां से बीवी बच्चे दिख गए, गांधारी कितनी सुखी है। मैंने उसको कहा भाई इसमें तो हमारी कुछ नहीं चलेगी। मैंने उसको बोलते बोलते ये कहा, मैंने प्रवचन में भी फिर कहा ये बात। मैंने कहा मुझे तुम 20 साल में एक ही कमरे में रहने को बोलो, मैं तो यही रह लूंगा, कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगा। और एक कमरे से बाहर निकलने का उद्यम किसके लिए है? एक दिन हमेशा हमेशा के लिए कमरे से बाहर निकलने के लिए। हमको कोई संपर्क नहीं चाहिए। पवन जी ने मुझे उसी दिन कहा मेरा भी ऐसा ही है भाई जी, मैं भी यहाँ आया हूँ, बोले इतने दिन हो गए 4 महीने में ऑफिस तक नहीं गया हूँ, लेकिन पूरा ऑफिस तुम्हारे घर आता है, उसका क्या? कोई कहने की बात हुई क्या? एक पत्ता भी जिनके अनुमति से नहीं हिल रहा है। देखो हम सब जमा है अपना अपना भार, हम यहाँ जाना छोड़ा वहां जाना। अरे तुम्हारे चरणों में आ रहा है ना सब, तुम काहे के लिए जाएंगे? हम कोई आकुलता नहीं करते, कोई भोजन की आकुलता। अरे टाइम टू टाइम मिल रहा है। लोग आकुलता करते रहते सुबह की, शाम को क्या बना है, शाम को सुबह क्या, हम कोई आकुलता नहीं करते। अच्छा पता चलेगा पंडित जी। कितनी भ्रामक है हमारी दृष्टि, समझ में आ रहा है? थोड़ी प्रतिकूलता आने पर वो एक्सपोज होने लगती है। हम समझते हैं हम बहुत धर्मात्मा हो गए, लेकिन ऐसा कोई बाह्य साधन खड़ा नहीं हुआ है जो हमारी परीक्षा ले। और जिस समय वो खड़ा हुआ विफल होने लगता है, एकदम ठोकर लगने लगती है। और आज तक का भ्रम चूर चूर होता दिखता है। थोड़ी सी भी पाप की ठोकर की आदत नहीं है इसको, और थोड़ी थोड़ी पाप की ठोकर में एकदम परेशान हो जाता है। ठीक है, इसलिए अष्टपहड़ में भी आया है, समाधि तंत्र में आया है। ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन अनुकूलताओं के बीच में भी बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं के प्रसंग खड़े कर करके स्वयं को आजमाते रहते हैं। अज्ञानी क्या करता है? आई हुई प्रतिकूलताओं का अरे कहां से आ गई। ज्ञानी जन अनुकूलताओं के बीच में भी प्रतिकूलता आ तो जाए, आ तो जाए, आ तो जाए, परीक्षण करना है मुझे। जैसे वे होते हैं ना, आपको पता है जिम में होते हैं ऐसे बॉक्सर्स रहते हैं ना, वे 2 प्रकार के रहते हैं। एक तो निरंतर पंच मारते रहते हैं उसको, और एक वे होते हैं तुम हमको मारो सब तरफ से। क्यों यहाँ पर क्यों ठुकवा रहे हैं? ये कोई पद्धति है? नहीं, वहां पर मैदान में गाफिल नहीं होंगे। कैसे भी तुम अटैक करो, कैसे भी तुम करो। ज्ञानी जन की निरंतर ये अभ्यास भूमि चल रही है। जो शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ है वो कैसा है भैया? अतिशय वाला है। पूरी दृष्टि बदल गई है उसकी देखने की। ये मेरे भाई बहन इस सबसे कुछ नहीं देखता है। ठीक है, बोल और लगाया है आत्मोत्पन्न। ये जो सुख उत्पन्न हुआ है वो कैसा है? और उसी को ऑपोजिट तुरंत एक डाल दिया है, विषयातीत। एक नास्तिपरक कथन, एक अस्तिपरक कथन। ये जो सुख शुद्धोपयोग में उत्पन्न होता है वो कोई विषयों के अधीन नहीं है। भीख मांगनी पड़े बाह्य विषयों की, हमारा जितना भी सुख है वो सब पराधीन है। थोड़ी सी लाइट चली गई, थोड़ी सी कुछ हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, और इतनी हमने व्यवस्था जुटा रखी है, उस पराधीनता को कौन संभालेगा? वो संभालेगा। उसको कौन संभालेगा? उसको वो संभालेगा। हमको सम्यक तो ना हो इसके हमने पूरी तैयारी करके रखी है। हमको कोई प्रतिकूल प्रसंग नहीं देखना।
हम चुटकी बजाए 4 जन हाजिर चाहिए सामने, और अचानक कोई नहीं आए तो अपने एक काम करो, एक्स्ट्रा 2-4 नौकर रख लो, समझ गए। लेकिन 2 नौकर रखना वो 1 नौकर की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि 1 कल्टी दे तो 2 भी सकते हैं, फिर समझ में आता है। ये पराधीनता की भीख अच्छी नहीं। मैं एक छंद कहता हूं हमेशा, चातक पक्षी बैठा है पेड़ पर भैया, और चातक पक्षी हमेशा की भांति अभी जैसा ऋतु है बहुत प्यासा है, ऐसा कहते हैं कि चातक सीधा आकाश की ही बूंदे पीता है। सुना होगा आपने, कहते हैं ऐसा, सच्चाई दुनिया जाने। तो चोंच ऊपर करके देख रहा है, अभी पानी बरसेगा, फिर पानी बरसेगा। तो एक कवि वहां पर आए, साहित्यिक, और उन्होंने उनको एक छंद बोला है। वो ये बोलते हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। हे चातक, है मेरे मित्र, सुन 2 मिनट सुन, तुम मेरी बात को सुन। अम्बोदा बहुवा वसंती गगने गर्जनते के चितव्रता। तुम इन मेघ के बातों में मत आया करो, क्यों? ये तो गरजते ही गरजते हैं, ये बरसने का नाम नहीं। ये अभी जो बादल आए हैं, तुम समझ रहे हो ये बरसेगा, हवा का एक झोंका है, ये चला जाने वाला है। यह अन्योक्ति का अलंकार है, ये चातक को नहीं समझाया जा रहा है, या हम जीवों को समझा रहे हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतां मा दीन दीनम ब्रूहि दीनम वचा। कह रहे जो भी सामने आता है तुम मुझे दो ऐसा क्यों बोलते रहते हो? जो भी बादल दिखा तुम उसके सामने गिड़गिड़ाते क्यों हो? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता। जो दिखा उसके सामने आगे जाकर खड़े होते हो, हाथ फैलाना चालू करते हो। जो दिखता है मतलब ये अपने को उपदेश है। ये कोई सामग्री, ये अच्छा है, ये बुरा है, तुमने क्यों रिमार्क किया उसको? समझ में आता है? अरे भोजन करने का भाव ये विकृत परिणाम है। समझ में आ रहा है? जीव को बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़े जीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं है। चेतन अमूर्तिक है, भोजन की एक भी सामग्री उसको स्पर्श नहीं करती। तो ये क्या हो रहा है? ये सब तो हम ही तो ये पूछ रहे, ये क्या हो रहा है? ये थोड़ी सी कमजोरी में जितना मान्यता पड़ी है देह का मैं करता हूं, जितनी भी भूमिका के अनुसार, उतना भाव में निमित्तिक संबंध में उतना शुद्ध सात्विक भोजन करने का भाव उसको उत्पन्न होता है। आगे चलकर ये भी भाव टूटता जाता है। फिर देखो ना, ऐसी स्थिति की प्राप्ति होती है वज्र शब्द नारा संगन। बाह्य निमित्त भी वैसे मिलते हैं, निमित्त जुटाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते क्या करे, संगनन नहीं है, संगनन। हम ये कह रहे उपादान बढ़ाओ, निमित्त भी मिल जाएगा, स्वयं मिलता रहता है। फिर संगनन कहो, आहार कहो, सब कामदेव जैसा जीव और प्रतिज्ञा ले लेता है, क्या आजीवन बाहर नहीं जाएंगे भोजन करने, जंगल के बाहर, और उनको पूरी व्यवस्था हो जाती है कि नहीं जीवन भर जंगल ही जंगल में। अरे हो जाती है। उपादान मजबूत रखो, निमित्त अपने योग्यता से आए नहीं आए उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ अच्छा बोलूंगा, लेकिन तुमको भी अच्छा, बस गया, ये नहीं, बात नहीं जमेगी, ये नहीं होने वाला है, कल फिर से होने वाला है। ठीक है, लेकिन तुम कहां से आया? तुम्हारी शांति तुम्हारे अधीन है। तुम्हारे शांति किसी के बोलने और किसी के मौन के अधीन बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारी समझ के अधीन है न। फिर तुमको बात ही नहीं है। पर सापेक्ष हमारी शांति नहीं हो सकती, पर को रोकने में हमारी चेष्टा नहीं चल सकती। और हम हमारे माइंड पर कंट्रोल नहीं कर रहे, वे कब करेंगे हमारे माइंड पर कंट्रोल, उनके माइंड पर कंट्रोल? समझ में आ गया? अगेन मैं ये कह रहा हूँ, उनको बोल दो साहब, उनको जबान पर थोड़े से काबू रखे, कुछ भी बोलते जा रहे। हम ये कह रहे तुम तुम्हारे ऊपर काबू रखो, तुम्हारे भेद विज्ञान पर। तुम्हारी बस की है, जब तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारा उनके बस की कैसे है? कितनी साधारण बात है। तुम्हारे घर पर नहीं चलती है, बाहर की कहाँ चलाने जा रहे हो तुम? भ्रम है तुम्हारा बहुत बड़ा, विषयातीत। कैसा है वो सुख? बाहर के विषयों की अधीनता नहीं है उसको। तस्वीर खुदा, बोलो तस्वीर खुदा भगत के दिल में है, गर्दन झुकाई, देख ली। भगवान बाहर के देखने की आवश्यकता ही नहीं है तुमको, इतनी भी पराधीनता नहीं।
देह देवल में रहे, बोला था मैंने उस दिन। क्या? देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती की मानो सिद्ध भोजन खोजते। तू कौन से भगवान की खोज कर रहा है? देह देवल में रहे जन, 3-3 टाइम जाते। अरे एक बार जाता तो काम हो जाता। कहीं जाना आना नहीं है, पैरों से नहीं जाना है, उपयोग को पलटने की बात है। आपने समझ में आ रहा? अयम आत्मा शरीरेषु यो जानति सो पंडिता। पंडित बनने के लिए कोई ग्रंथों का ढेर नहीं लगाना है। अयम आत्मा शरीर, इतना जो जानेगा कि शरीर में एक मैं चिन्मूर्ति आनंदमयी आत्मा रहता है, वास करता है, वही मैं हूँ, अजरामर हूँ। हो गया पंडित की इतनी परिभाषा, 2.5 अक्षर में पंडित की परिभाषा है। आत्मा को जाना तो संपूर्ण विश्व को जाना। 14-15 गाथा देखी समय सार की, जो पश्चिदिया पानम, वो संपूर्ण क्या लिखा था? पश्चदी जिन शासनम सब्बम। संपूर्ण जिन शासन को देखना हो, जिसने आत्मा को देखा संपूर्ण जिन शासन को देख लिया है। इसके अलावा जिन शासन कुछ नहीं। जैनिज्म शू छे? क्या व्हाट इज जैनिज्म? गुरुदेव को पूछा ना एक जन ने केनिया में, तो आ मानस का कहे छे? आ मानस पूछे छे जैनिज्म शू छे? पोता पोता ने जाने एम जैनिज्म छे। कितनी सरल परिभाषा है जैनिज्म की, हम कितनी उसको बना रहे हैं। नो दाई सेल्फ, दैट इज जैनिज्म। स्वयं को स्वयं ने जाना, वो जैनत्व का प्रकटता हो गई। क्योंकि स्वयं को स्वयं ने जाना, वो इंद्रियों ने फेंकी हुई भीख, मूर्छित नहीं होता अभी वो, तो उतनी मात्रा में उसका जितेंद्रिय बना हो जाएगा। तो जितेंद्रिय मतलब ये जिन, जिन मतलब जैन, जिनके अनुयायी को जैन कहते हैं। कैसा है वो? शुद्धोपयोग से उत्पन्न सुख अनुपम है। आज तक इसी जाति का कुछ भी सुख हमको उत्पन्न नहीं हुआ है। अनुपम, उपमा से रहित है, अनंत है और अविच्छिन्न है। कैसा है वो सुख? इसलिए अनंत और अविच्छिन्न किन के लिए लागू पड़ेंगे ये विशेषण? अनुज, हमारी बात नहीं चल रही, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ये तो हम हमारे में घटित करके दिखा रहे हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग की जाति एक है। वो जो सुख उत्पन्न होगा भगवंतों को, शुद्धोपयोग का फल, अनंत ज्ञान केवलियों को, वो अनंत काल के लिए बना रहेगा। फिर कभी भी उसमें ब्रेकेज नहीं आएगा, चलती रहेगी गाड़ी। पूर्ण स्थिरता लगाओ तो अखंड। तुम जितना वर्क करोगे, जितनी मेहनत यहाँ पर करोगे, उस मात्रा में फल मिलेगा। तुम इक्की दुक्की अनुभव करोगे तो खंडित सुख मिलेगा तुमको, और अविच्छिन्न वो टूटेगा नहीं, कोई बाधा को प्राप्त कभी नहीं होगा। ऐसा अनंत काल तक वे सुख की प्राप्ति किए हुए हैं और अनंत काल तक सुख में रहेंगे। ये कहने वाली 13वीं गाथा आई। कौन, किसकी गाथा चल रही है? ये शुद्धोपयोग की महिमा चल रही है। शुद्धोपयोग में जो, शुद्धोपयोग के फल में उत्पन्न हुआ जो सुख है वो कैसा है, उसकी कैटेगरी गिनाई, ताकि हमको लालच होवे उसका, हमारे मुंह में भी पानी छूटे और ऐसा भी लगे हम भी सुख की प्राप्ति करें। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता। नहीं सहा जाता ना, तो इसका एक बार निर्णय कर ले। ऐसा रोने धोने से, थोड़ा सा दुख हल्का करने से वो कोई पार नहीं पड़ता। समझ में आता है? हम थोड़ा फिर टीवी खोल लिया, थोड़ा मन बहल जाता है, मन बहल। अरे मन बहलाने का प्रयास मत करो, उसका प्रॉपर ऑपरेशन करो। क्या कहा मैंने? अरे वो तो बस वो हम जाएंगे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात कर देते हैं, फिर कुछ ऐसे प्रॉपर समाधान नहीं मिल रहा है। लोक में कहते ना, हम जब जब भी उनके पास जाते कुछ प्रॉपर समाधान देते नहीं, यहाँ वहाँ की फिर देखेंगे कहते एक बात बोलो जो कहना है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव ये कहते हैं, तुम्हें सुख चाहिए, तुम प्रॉपर, तुमको सुख चाहिए, सचमुच चाहिए, तो एक बार ये काम करो। कभी कुछ भूख लगी है तो एक बार पेट भरकर भोजन करना चाहिए। थोड़ा कुछ खा लिया, थोड़ा कुछ खा लिया, उसमें दम नहीं होता। थोड़ा नाश्ते से, इससे उससे, नाश्ते उससे से, फारूक कचरा है, दैट इज कचरा। थोड़ा पोहा खा ले तो फिर थोड़ा ये कहते तो व्हाट इज पोहा, यू नो, कचरा है, कचरा। नाश्ते की पद्धति अपनी थोड़ी, और भूख लगने दो, भोजन कर लो पेट भर भोजन। क्या कहना चाहता हूं मैं? सच्ची तुमको सुख की पकड़ है तो थोड़े इंद्रिय सुख में मत उलझो, वो कुछ होने वाला नहीं। जैसे तैसे कचरे को पूरा करना, पेट भरना, ये कोई उपाय नहीं है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करो, स्वास्थ्यवर्धक आत्मिक सुख की प्राप्ति करो। सुख के नाम पर छल और धोखा बहुत है जगत में, ठीक है। एक सामान्य बात विचारणीय है, जो भी सुख उत्पन्न होता है ये विचारणीय है, ये पराश्रित है कि स्वाश्रित है।
तो फिर हमको तुरंत एक स्टेप ख्याल में लेना है कि उसको स्वीकार करने लायक है कि स्वीकार करने लायक नहीं। और भूमिका में रहते हुए ये अवॉइडेबल नहीं है भोजन करना आदि आदि, लेकिन वहाँ पर भी इससे कोई सुख की बात नहीं निकलती है। ये तो एक तन को पोषण करने के लिए जिससे हमारा संयम बढ़ेगा, बात उसकी अच्छा और अच्छा नहीं की बात नहीं होती है। ठीक है, हमेशा की बात है लौकी की सब्जी कैसी बनी है फिर आज की भाई लौकी जैसी बनी और कैसी बनी है? नहीं, कैसी मतलब क्या? कैसी मतलब अच्छी बुरी? इष्ट अनिष्ट कल्पना करना ही है इसको। मतलब जो हमको गाफिल रखे काफी टाइम तक, अरे निरस आहार करो उपचार से भी तो गाफिल नहीं होंगे, सरस आहार करेंगे तो उपचार से गाफिल होंगे। परमार्थ तो ये है आहार सरस निरस होता नहीं परमार्थ, और उपचार से भी कहो तो निरस आहार लो और सरस आहार तो तुम गाफिल हो जाओगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसी की प्रशंसा चल रही भोजन से स्टार्ट से एंड तक। कहाँ चला है? बहुत अच्छा, हम भी। और फिर एक ने खाया 100 को बताया तुम भी लेना। क्या है इसमें सेंस? दुनिया में परस्पर में ऐसे ही आचरण तो करते हैं। समझ में आया? खाना ये अपराध है, इसलिए हम भोजन के पहले ही काय उत्सर्ग करते हैं मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा हूँ, इसकी वाच्यता फिर से ना हो। खाना है, पीना है, एक एक चीज है। भोगने लायक एक घर भी बोलो, रहने लायक स्थान नहीं है। कोई अच्छा सज्जन आदमी नहीं रहता है इसमें। देखो ये साहब हमारा घर पता है क्या पता है? एक भी सज्जन आदमी ने इसमें टिकाव नहीं धर पाया है। वो जो भी सज्जन आदमी आया है बहुत जल्दी छोड़ के चला गया इस घर को। घर कोई रहने लायक स्थान ही नहीं है। अरे समझ में आता है कि नहीं? और घर अच्छा, बस तथास्तु, बसते रहो, बिगड़ते रहो, फिर बिलों में भी जाओगे, सब जगह जाओगे। देखिए 16वीं गाथा चलेगी, 16वीं गाथा। ये 15वीं गाथा का भाव और आगे चलेगा, वहां पर अपन और देखेंगे। बहुत शानदार गाथा है ये 16वीं गाथा। ये गुरुदेव ये कहते थे ये 16वीं गाथा है, ये 16 आना सत्य कथन है। 16 आना समझते हो? 100%। इसमें क्या है ऐसे इस गाथा में? इस गाथा में आएगा जो केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवंतों ने की है वो स्वयमेव की है। स्वयंभू वाली गाथा है, स्वयंभू वाली। हम पढ़ते हैं एक बार। तह सोलथ सहावो सवर्ण सवलोकपदी महिदो भूदो स्वयमेवादा अवधि स्वयंभूतिनी तिट्टो। स्वयंभू की गाथा है ये। स्वयंभू क्या है मैं थोड़ा पहले समझाऊं आपको। लोक में शंभू कहते हैं ना, वो शंभू वर्ड नहीं है मूल में स्वयंभू ये वर्ड है। शंकर को कहते हैं ना शंभू। मूल में हमारे भगवान के 1008 नाम है, उसमें स्वयंभू एक नाम है। वो बिगड़ते बिगड़ते वो शंभू बोलने लग गए लोग, उसका भाव भी खत्म हो गया। व्हाट इज स्वयंभू? अपने दम से। देखो लोक में भी आपको पता है एक स्वयंभू नेता होता है। नेता नहीं पता आपको? इस स्वयंभू नेता की क्या विशेषता होती है? वो किसी पार्टी से नहीं लड़ता, उसको स्वयंभू नेता कहते हैं। ये तो मैं मेरे दम पर लड़ूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू का अर्थ समझ रहे हैं आप? स्वयंभू मतलब बाय सेल्फ, मुझे किसी के हाथ की आवश्यकता नहीं, उसको स्वयंभू कहते हैं। कह रहे यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, ये भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किसकी कृपा से हुई है? किसके आशीर्वाद से हुई है? किसके एहसान से हुई है? हमको तो बताओ, किसकी चापलूसी करनी पड़ती है इसके लिए? हम भी खूब करेंगे। कह रहे सुन, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है किसी की आशीर्वाद एहसान से नहीं हुई है, किसी की कृपा से भी नहीं होती है। तो कैसे हुई है? स्वयंभू, अपनी योग्यता से, अपने दम से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। बहुत सुंदर शब्द है, यहाँ पर अर्थ भी मैं पढ़ूंगा। देखो मूली गाथे, देखो स्वयमेव आदा। स्वयमेव आदा कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये केवल ज्ञान की प्राप्ति स्वयमेव हो गई। मतलब आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, कैसे होगी? बोलो, स्वयमेव होगी। तो भगवान को तो देखना पड़ेगा ना? नहीं, आंखें बंद करनी पड़ेगी तुमको।
ये आंखें खुली रखकर होने वाले काम नहीं है। प्रवचन तो सुनना ही पड़ेगा ना। नहीं, ये कान खुले रखकर होने वाले कार्य नहीं है। आत्मानुभव के लिए आवश्यक चीज ये है, सभी इंद्रियां बंद हो जाए। तो बंद में तो सबके लिए बंद है। क्या ऐसा होगा? नो एंट्री फॉर द अदर्स एंड ओनली एंट्री फॉर द देवशास्त्र गुरु संबंधी, ऐसा होगा क्या? वो भी इंद्रिय संबंधी है ना वे भी। मां चित्त, मां जंप, मां चित्त, 3 शब्द लिए। द्रव्य संग्रह में गाथा आगे चलनी है। बोलो मत, और क्या लिया? शरीर की चेष्टा भी मत करो, और सोचो भी मत, विकल्प भी मत करो। वहां पर विकल्प भी व्यवधान डाल रहे हैं। कहां पर? आत्मानुभव की प्रक्रिया में। बाय सेल्फ, अपने दम पर ही शुद्धोपयोग होगा। आत्मा में जो भी कुछ होता है अपने ही दम से होगा। इतनी सुंदर है, इसका अंत भी मैं पढ़ूंगा, अभी पहले पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर आचार्य देव ने टीका में बहुत खेद व्यक्त किया अंत में, सबको याद करने लायक है। ऐसा लिखा, मुझे समझ में नहीं आता ये जगत के जीव बाह्य सामग्री के शोध खोज में क्यों परतंत्र हो रहे हैं। सुखी होना जब इतना स्वाधीन था, बाह्य सामग्री की उलझन में, खोज में क्यों परतंत्र हो रहे हैं, क्यों व्यग्र हो रहे हैं। ऐसे शब्द डाला, मुझे बड़ा खेद है। अमृतचंद्र ने लिखा टीका के अंत में, क्योंकि जो भी प्रकट होगा आत्मा में वो अपने से ही प्रकट होगा ना। आज भी हमारा पूरा समय, बल, ताकत पूरी सामग्री इकट्ठा करने में जाती है, और ये प्रमाण है। 10 नहीं 100 प्रॉपर्टी हम खड़ा करना चाहते हैं, ये इसका प्रमाण है। किसका? कि स्वयं तुम उसको अस्थायी देख रहे हो, तभी तो तुमको 10 पर भरोसा नहीं, तभी तो 100 की दौड़ कर रहे हो। और जब जहां पर 10 का भरोसा नहीं है, 100 का भी कैसे कर सकते हैं? और जहां पर 1 का भरोसा है, वहां पर पूरा भरोसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? देखो, तुम्हारी भावनाएं सुखी होना तुम्हारे अधीन है। लोग में कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। क्या बोलो भाई? मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। ज्यादा पैसे कमाने के उलझन में मत पड़ो, जितना है उसको विवेक से खर्च करो, जितना अनिवार्य है वहां पर खर्च करो। तुमको थोड़ी भी संपत्ति होगी, बहुत दिखने लग जाएगी। क्या लिखा श्रीमद जी ने? बोलो, जीवन थोड़ा है, बोलो, तो जंजाल बड़ा है। बोलो, क्या करना? जंजाल को सीमित करो, तो यही जीवन बड़ा दिखने लग जाए। ठीक उसी प्रकार अपनी इच्छाओं को सीमित करो, तो जितना पैसा है वही बहुत दिखने लग जाए। ये सीधी बात है। हमारी इच्छाएं सीमित करो, ये बहुवे आज्ञाकारी दिखने लग जाए। ये समझ में आता है? देखो, सुनो ना, आपने हमारे आकर 1 घंटा सेवा करी, मैं जीवन भर नहीं भूलता उस बात को। और हमारे घर वालों ने 2 घंटा सेवा करी, और बहुत सारी बातें वैसी छोड़ दी, मान के चलो। गुस्सा किस पर आता है? घर वालों पर। 2 घंटा सेवा करने पर भी गुस्सा क्यों आया? जहां पर इच्छा है वहां पर दुख है, और इच्छा आपके प्रति नहीं थी, तो आपने थोड़ा भी क्या, बहुत लग रहा है। बहुओं से बहुत इच्छा है हमको, तो ये भी करे वो भी करे। बच्चों से बहुत इच्छा है हमको, वे ऐसा भी करे वैसा भी करे। देखो, ये पाठ नहीं करे उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, मुक्ति पाठ नहीं करे मुझे बहुत आपत्ति है। क्यों? हमारी जितनी जहां पर इच्छा है ये करे, तो क्यों आज 1 घंटा पाठ क्यों हुआ? दिन भर क्या क्या फिर? और ये 10 मिनट भी करे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये सुख दुख क्यों खड़ा हो गया हमको? बोलिए, स्पष्ट बात है ये। कोई पड़ोसन आकर थोड़ा पूछ जाती है, माता जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, कल सुना था ठीक नहीं है। देखो, पड़ोसन पूछने आई, और वो बहू कर करके परेशान है, सुबह से लगी है। और जो भी आएगा पहले उसके बारे में बताइए। नहीं, कुछ नहीं, समझ में आता है? ये क्यों है ऐसा? ये घर घर में ऐसा क्यों है विरोध? क्योंकि हम इनको भी माने, किनको? हमारे बच्चों और रिश्तेदार जो हमारे घर में रहते हैं उनको भी हम माने पड़ोसी वत। देखो, जीवन में निखर क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। मेहमान जो 10 मिनट के लिए आता है, हमेशा मैं बताता रहता हूँ, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अरे एकदम गुस्से में है हम, आग बबूला हो रहे हैं, निकल जाओ घर से बाहर। उतने में एक छोटी सी घंटी आई फोन की, हेलो छू, एकदम मीठी आवाज कहां से आ गई है? दर्शन फ्रॉम वेयर? बिल्कुल 1 मिनट में, यस। नौकर था, अब भी आ रहा हूं, 2 मिनट में। कस्टमर आया साहब, अब भी आ रहा हूं।
कुछ नहीं बिगड़ना। उसके साथ कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत पोलाइटली। और जैसे ही फोन रखा, क्या कह रहा था मैं? गजब हो गया। अरे ये जैसे जिसके साथ तुमने फोन पर बात करी है, उनमें और उनमें कुछ अंतर नहीं है। ऐसा देखो, हम मर मिट रहे ना, हम पागल है क्या जीवन भर इतना पैसा कमाए? और नहीं तो क्या है, और नहीं तो क्या है, पागल ही तो है। किसने कहा था आपको? हम बेवकूफ हैं और क्या है? इसमें कुछ भी शक नहीं है कि ये बेवकूफी है हमारी। किसी को पूछना नहीं इसके बाद कि हम पागल है क्या ये सब करने को। राग से खड़ा किया महल है ये पूरा, समझ में आ रहा है? और फिर कहते मेरे स्वप्न की आज पूर्ति हो गई। समझ में आ गया? जीव सुख को प्राप्त होता है, सुखी रिस्पॉन्सिबल है। दुखी वो होता है, जीव ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरों पर दोषारोपण करने की बात नहीं है। बहुत अच्छे शब्दों में कहूं मैं, इस जीव को आज तक किसी ने पराधीन नहीं बनाया। यह जीव स्वयं ही पर के अधीन चला गया। मैंने अभी एक जगह लिखा है, मैंने कहा पर में ईश्वरता मत ढूंढ, अपनी परमेश्वरता ढूंढ। कोई तुमको दबाने की ताकत नहीं है वैसे, लेकिन तुम्हारे थोड़े प्रलोभन बुद्धि ने दबा लिया है। मैं उदाहरण देता हूं ना, मुंबई का रोड है, बहुत भीड़ है, सैकड़ों जन आ जा रहे हैं। 100 की नोट फेंके वहां पर, 500 की फेंकी, 100 को तो कौन पूछता है आजकल। 500 की फेंक दी उन्होंने, अब सब लोग आ जा रहे हैं। एक जन ने देखा, वो झुका, जैसे नोट यहां रखी, 2-4 जन आ गए, चल निकाल पैसा, जेब में जितना भी है। उसने रिपोर्ट लिख दी थाने में, ये गुंडे हैं यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। वैसे वो रिपोर्ट लिखने में दम नहीं है उसकी। तो हम ये कहते तुमको ही परेशान क्यों किया उन्होंने? तुमको ही परेशान क्यों किया? बहुत खराब लोग, बहुत खराब। तुमको ही परेशान क्यों किया? इतने जन आ जा रहे हैं, उनको परेशान क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम थोड़े झुके, फ्री फोकट का माल मिलता है, तुमने जैसे जेब में डाला, वे कह रहे हमारा पैसा निकालो। मेरी नोट थी वो, और उनकी नोट थोड़ी निकालेंगे अभी, पूरा निकालेंगे अभी। वे लुट गए, लूटने जा रहे थे, लुट गए। जिनको लूटने का भाव नहीं, वो लुटते भी नहीं। दूसरों का हड़प करने का भाव। मेरा ये प्रश्न है, किसने परेशान किया इसको? तेरी लोभी प्रवृत्ति ने परेशान किया है तुमको। ये नौकर परेशान करते हैं, ये टाइम पर आते नहीं है, तुम्हारी लोभी प्रवृत्ति परेशान कर रही है तुमको। लोग कहते हैं नौकर नहीं मिलते, नौकर कम पड़ रहे, तुम्हारा लोभ ज्यादा बढ़ रहा है। तुम भाषा अच्छे से बोलो, भाषा कह कहकर तुम पर्दा मत डालो अज्ञान पर। समझ में आ रहा है? हमारी पोल पट्टी जल्द से जल्द जिस प्रकार खुले उसमें हमारा हित है, उस पर पर्दा मत डालो। जितना भी सुख होता है हम रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी दुख होता है हम रिस्पॉन्सिबल है। बाहर की कोई एक्टिविटी हमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये मैजिक है, सुखी होने का उपाय है। और क्या है अंतिम वाक्य इसमें? मुझे समझ में नहीं आता, बाह्य द्रव्यों के खोज में यह जीव क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों परतंत्र हो रहा है। पढ़ू, देखो, इस प्रकार स्वयं क्षय कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयं वो कहलाता है। अथवा अनादिकाल से अति दृढ़ बंधे हुए द्रव्य तथा भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयं आविर्भूत होता हुआ, अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं। ये नहीं है लाइन, कहाँ पर है ये भावार्थ पढ़ा मैंने तो, टीका। यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए मिल रहा है सबको। ये टीका के अंतिम लाइन, भावार्थ की नहीं, भावार्थ के पहले। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव परतंत्र होते हैं। ब्रैकेट में लिखा व्यर्थ ही परतंत्र हो रहे हैं। ये खेद व्यक्त किया आचरण है। समझ में आया? ये तो प्रकरण सुनने के कम है, समझने के ज्यादा है। इसमें घंटों लगाने चाहिए।
और मेरा राग क्यों नहीं टूट रहा है, इसकी अच्छे से खबर लेनी चाहिए। ये मेरा लड़का बीवी बच्चे मेरे अधीन क्यों नहीं हो रहे हैं, इसमें जितना जोर लगा रहे हैं उतना जोर, यदि उससे थोड़ा भी जोर कम भी यदि यहाँ पर लगाए, मेरा बाहर का राग क्यों नहीं छूट रहा है, तो मैजिक हो जाए। समझ में रहे, अपने में ही अपना विश्व दिखने लग जाए। फिर कोई आए हमको मनाए, ये तो दूर ही रहो, थोड़े दो शब्द बात तो करे हमारे साथ। क्यों बात करें, तुम क्यों भीख मांगते हो दूसरों से? अपने पास एक फैक्ट्री लगी है, बिना किसी के वचन के, बिना किसी के बाह्य सहायता के अपन सुखी हो सकते हैं। क्यों भीख मांगते रहते हो? थोड़े दो शब्द प्रेम के तो थोड़े ये थोड़ा वो, बाहर प्रेम नहीं होता, बाहर राग होता है, राग की बातें हैं। समझ में रहे, तू अपने से प्रेम कर, तू अपने से वात्सल्य कर। वो आत्मा ये कहते हैं दो समय भी बोलो, 2 घड़ी यदि तुम अंदर देते, अपना आत्मा पीड़ित है बेचारा, आज तक मेरी तरफ देखा तक नहीं बोल रहा है, और तू कहते हैं हमारे पति हमारी तरफ देखते तक नहीं। कितनी उपेक्षा, अरे ये कितनी उपेक्षा, तुमने स्वयं की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है, तो दुनिया वाले तुम्हारी उपेक्षा करे, इसमें क्या है? ओम नमः।